स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया हूं एक नए सेशन लेके। आज फिर हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग का रीजनिंग का किस टाइप के क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं, हम बिल्कुल बिहार एसएससी में किस टाइप के रीजनिंग पूछे जाते हैं हम उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखिए रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि रीजनिंग 50 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछेगा। 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग से रहेगा। इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना है। और ये 200 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स का होगा आउट ऑफ 600 में, यानी कि 600 में 200 मार्क्स का रीजनिंग होगा। तो रीजनिंग का कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व है इस एग्जाम में। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो रीजनिंग पे आपका पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। बिल्कुल हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप के करने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो रीजनिंग से क्या है। पहला क्वेश्चन है लुप्त पद ज्ञात करें। ठीक है, ये एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें अगला जो पद है वही हमको निकालना है। तो श्रृंखला में किसी भी सीरीज टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान दें क्या करना होता है। सीरीज टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए या तो जोड़ना होता है, या तो घटाना होता है, या तो गुना करना होता है, या तो स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर करके जोड़ना होता है, या स्क्वायर करके घटाना होता है, या क्यूब करके जोड़ना होता है, या क्यूब करके घटाना होता है। ये कुछ रूल्स होते हैं जो सीरीज के क्वेश्चन में फॉलो होते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, या तो इस क्वेश्चन में प्लस करके देखना होगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1 है, अगला पद 3 है, 7 है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ पद जो कुछ ना कुछ नंबर इसमें ऐड हो रहा है, तभी अगला पद बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो सीरीज में इसी टाइप के क्वेश्चन जब भी देखा जाएगा सीरीज में, तो उसमें जोड़ना घटाना ये क्रिया आपको करना ही होगा और यही प्रोसेस होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या जुड़ रहा है और क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। जब हम 1 और 3 के बीच में देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर +2 जोड़ा जा रहा है, यानी 1 में +2 जोड़ा जा रहा है तब जाके 3 हो रहा है। ठीक है, अगला पद देखेंगे कि 3 में क्या जुड़ रहा है कि 7 हो रहा है, तो हम देखेंगे 3 में 4 जुड़ रहा है तो 7 हो रहा है। ठीक है, अगला पद में देखेंगे 7 के बाद ये 13 कैसे हो रहा है, तो हम देखेंगे 7 में अगर +6 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला पद देखेंगे कि 13 में +8 कर देंगे तो 21 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा अगला पद क्या होगा। अब देखिए ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो क्या जुड़ रहा है, तो देखिए क्या जुड़ रहा है। पहले में 2 जुड़ रहा है, उसके बाद 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जोड़ा जा रहा है, फिर 8 जोड़ा जा रहा है। अब हमारा लॉजिक समझ में आ गया है कि 2 4 6 8 ये जोड़ा जा रहा है। तो अगला पद जो भी होगा उसमें क्या जोड़ा जाएगा, इसमें +10 जोड़ा जाएगा। जब आप 21 में +10 जोड़ देंगे तो आपके पास 31 आ जाएगा और यही आपका 31 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस लॉजिक को, ये जो लॉजिक है इस लॉजिक को हमें पकड़ना इंपॉर्टेंस होता है सीरीज टाइप में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई भी लॉजिक आप पकड़ लिए कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है हर स्टेप में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, ये 24 है, 21 है, 14 है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये भी लुप्त संख्या है। ये लुप्त संख्या जो है वही हमको निकालना है। लुप्त संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वही लुप्त संख्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको देखेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जब आप देखेंगे इस वाले दोनों को देखेंगे तो आप देखेंगे 7 तिरिके 21,
यहाँ पे 21 हो गए। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, 8 तिरिके 24। देखिए इसका गुना हो गया 1, इसका गुना हो गया 2, इसका गुना हो गया 3। ठीक है, ये गुना होके यहाँ पे अंदर इसका रिजल्ट दिखा रहा है। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा कि देखेंगे कि इसका और इसका गुना नहीं हुआ है, और यही वाला बॉक्स में तो आंसर नहीं लिखाया है, इसका और इसका गुना नहीं हुआ। ठीक है, इसका इससे गुना हो गया, 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 और यहाँ पे संख्या लिखा गया। तो आप क्या देखेंगे कि इन दोनों का गुना करेंगे तो 8 गुना 2 बराबर 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह 16 ही आएगा। तो 16 किस में है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कोई भी संख्या अगर मिसिंग नंबर है यानी लुप्त संख्या निकालना है तो उसको पहले समझना होगा कौन किससे गुना हो रहा है, कौन किससे जोड़ा जा रहा है, किससे किससे भाग हो रहा है। यही प्रोसेस मिसिंग नंबर में अक्सर होते हैं। तो इसको देख लेना है। हम देखेंगे 7 तिरिके 21, 8 तिरिके 24, 7 दूनी 14, तो 8 दूनी 16। यहाँ पेन पेपर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे और हम आंसर निकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में इंग्लिश को FMHKJRI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एक वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश, और इंग्लिश को बोल रहा है कि वो FMHKJRI लिख दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को करने से पहले वाला में रिलेशन क्या है हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश के ठीक नीचे जो वर्ड दिया गया है वो हम लिखेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या रिलेशन है सबसे पहले हमको समझना होगा। यहाँ पे F है, यहाँ पे M है, यहाँ पे H है, यहाँ पे K है, यहाँ पे J है, यहाँ पे R है, यहाँ पे I है। ठीक है, ये इंग्लिश के सामने हम इस अक्षर को लिख दिए कि इंग्लिश को ये लिखा गया है। अब इन दोनों में हम रिलेशन निकालेंगे कि क्या, जब हम इसको देखेंगे तो E के नीचे F है, तो E के तुरंत बाद F आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे +1 होगा तो जाके E से F होगा, क्योंकि अल्फाबेट में E के बाद तुरंत F आता है, तो E से +1 हुआ है तो F आ गया। ठीक है, फिर हम N देखते हैं, तो N तो पहले आता है, N के पहले M आता है। इसका मतलब है यहाँ पे -1 हुआ है, M के बाद N आता है तो -1 हुआ है। ठीक है, फिर अगला में आते हैं G में। G के में देखते हैं कि G के नीचे H है, इसका मतलब है यहाँ पे +1 है, अल्फाबेट में G के बाद H आता है तुरंत। फिर अगला में जाते हैं तो L के नीचे K है, तो यहाँ देखते हैं कि L के पहले K आता है, इसका मतलब है यहाँ पे -1 हुआ है तो L के पहले K आता है। ठीक है, फिर अगला में आते हैं I में। जब I में आते हैं तो हम देखते हैं कि I के यहाँ पे I के नीचे J है, तो हम देखते हैं I के तुरंत बाद J आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है +1 हुआ है। फिर हम देखते हैं S के नीचे R है, तो S के पहले R आता है, तो यहाँ पे -1 हुआ है। फिर अगला देखते हैं H के बाद I है, अल्फाबेट में H के बाद तुरंत I आता है, इसका मतलब है कि +1 है। अब इसका कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है कि एक बार प्लस हो रहा है यानी कि जो अल्फाबेट का पहला अक्षर है उसमें +1 हो रहा है, दूसरे में -1 हो रहा है, अगले में +1 हो रहा है, दूसरे में माइनस हो रहा है। तो ये हमको समझ में आ गया, इसका कंसेप्ट, इसका लॉजिक हम समझ गए हैं कि पहला अक्षर में +1 हो रहा है, दूसरे अक्षर में -1 हो रहा है। तो चलिए हम अक्टूबर को लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अक्टूबर को, हम यहाँ पे लिखते हैं अक्टूबर। अब देखिए अक्टूबर, इसके नीचे हम इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए
ओ के में क्या करना होगा, पहला अक्षर में हमको +1 करना है। इसको देखिए +1 करना है, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, ओ के तुरंत बाद आता है, ओ के बाद पी आता है, तो हम यहाँ पे पी लिख लेंगे। अब यहाँ पे -1 करेंगे, यहाँ पे सी है, तो सी के पहले क्या आता है, सी के पहले बी आता है, तो हम यहाँ पे बी लिख लेंगे। और यहाँ पे टी है तो +1 करेंगे, तो टी के तुरंत बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है, तो यहाँ पे यू लिख दिए। जब यहाँ +1 हो गया तो आगे में क्या होगा, -1 होगा, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए +1 पी है, यहाँ पे -1 करेंगे तो ओ के पहले क्या आता है, ओ के पहले आता है एन, ठीक है। ओ के पहले एन आता है, तो ओ में से -1 करेंगे तो एन आएगा। फिर अगला में क्या करेंगे, +1 करेंगे। जब हम +1 करेंगे तो बी के तुरंत बाद क्या आता है, बी के तुरंत बाद सी आता है, ठीक है। फिर अगला वाले पद में हम -1 करेंगे। जब हम -1 करेंगे तो ई के पहले क्या आता है, ई के पहले डी आता है अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। और फिर यहाँ +1 करेंगे तो आर के तुरंत बाद क्या आता है, तो आर के बाद एस आता है। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे कि PBU NCDS PBU NCDS किस ऑप्शन में है, तो हम देखेंगे कि PBU NCDS ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कभी भी इस टाइप का वर्ड दे तो पहले इन दोनों का जो दिया है, जैसे इस कोड में दिया है कि इंग्लिश को FMHKJRI कहा जाता है, तो इसको तुरंत इसके नीचे लिखें और उन दोनों में रिलेशन निकाल लें। जब इन दोनों का रिलेशन आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो आप ये लॉजिक समझ जाएंगे इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो ठीक उसी तरीके से अक्टूबर को हम यहाँ पे इस तरीके से +1 -1 +1 -1 +1 -1 करके आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, फिर वह बाएं घूमती है और 12 मीटर चलती है, फिर वह दाएं घूमकर चलती है, अब किस दिशा में चल रही है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन यानी दिशा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको डायरेक्शन समझना होगा कि डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण और दाएं तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम, ये दिशा हो गया, ठीक है। ये हमारा दिशा हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने पूर्व, बाएं पश्चिम। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रूपा एक स्थान से चलती है। मान लीजिए रूपा यहाँ से चलना शुरू की है, रूपा यहाँ से चलना शुरू की है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। पश्चिम की ओर मतलब इस तरफ जाती है, बाएं तरफ जाती है। मान लीजिए यहाँ से पश्चिम की ओर चलना शुरू की और 15 मीटर चली, 15 मीटर चली, 15 मीटर चलने के बाद वो बाएं घूम जाती है। जब रूपा यहाँ से चलना शुरू करेगी तो ये इस तरफ, इसका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक है। जब ऐसे चलेगी तो इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। जब पश्चिम की ओर जाएगी, अब कह रहा है कि बाएं घूमती है और 12 मीटर चलती है। अब यहाँ से बाएं घूमती है और 12 मीटर चलती है, ठीक है। 12 मीटर चलने के बाद क्या कर रही है, फिर वो दाएं घूम जाती है। जब वो इधर चलेगी तो राइट इसका ये होगा, लेफ्ट इसका ये होगा, ठीक है। रूपा का राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। फिर कह रहा है फिर वो दाएं घूमकर, फिर वो दाहिने यानी राइट घूम के चलती है। अब ये राइट घूम के चलेगी तो किधर चलेगी, इधर चलेगी। राइट घूम के चलना शुरू करती है। अब वो किस दिशा में जा रही है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक बार सीधे जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाहिने मुड़ती है। अब वो किस दिशा में जा रही है, तो जब आप इसको देखिएगा, यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ तक आई, फिर बाएं मुड़ी,
फिर बाएं मुड़ के दाहिने मुड़ी तो आप किधर दिख रहा है, ये रूपा किधर जा रही है। जब इसको समझिएगा तो रूपा पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, तो रूपा किधर जा रही है, तो रूपा पश्चिम की ओर जा रही है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन के लिए आपको ये चीज बिल्कुल समझना होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और राइट लेफ्ट। और डायरेक्शन में राइट लेफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप किधर जा रहे हैं, किधर घूम रहे हैं। मान लीजिए आप सीधे ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, आपको कहा गया कि 5 मीटर दाहिने घूम के, तो आप अपना राइट किधर ले जाएंगे, आप अपना राइट देखेंगे, फिर 5 मीटर घूमेंगे, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप बाएं 10 मीटर घूमते हैं, बाएं 10 किलोमीटर चलते हैं, चाहे 10 मीटर चलते हैं, तो आप अपना बाएं घूमेंगे। तो डायरेक्शन में इस चीज़ का राइट लेफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। दाएं बाएं और किधर कितना जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। इसमें 15 मीटर और 12 मीटर का कोई